वेलकम टू खोलेश्वर जीनियर सीबीएसई स्कूल। आज हम देखेंगे सेकंड स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। नेक्स्ट पॉइंट एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इससे पहले भी आपने देखा होगा। अब नेक्स्ट स्टैंडर्ड में गए हैं तो कुछ एडिशन मीन्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी। इसके हार्ड वर्ड से ये हार्ड वर्ड्स आपको 5 टाइम लिख के लर्न करने हैं। फर्स्ट वर्ड है ऐड, ADD, ऐड मीन्स बेरीज। सब्सट्रैक्ट, SUBTRACT, सब्सट्रैक्ट मीन्स वजाबाकी। CARRY, कैरी, कैरी मीन्स हच्चा। बोरो, BORROW, बोरो मीन्स उसना हच्चा किंवा कर्ज घेणे। SUM, सम म्हणजे बेरीज। ये हार्ड वर्ड्स आपको लर्न करने हैं। यहाँ पे एक एडिशन का एग्जाम्पल है, ऐड 52 + 23। हमने लिखा 52 + 23। जब भी हम एडिशन करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे या मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब क्या होगा, राइट हैंड से लेकर हम लेफ्ट हैंड के पास जाएंगे। राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड, ऐसा हम एडिशन करेंगे। अब इसमें देखेंगे 2 + 3। सपोज आपके पास 2 मैंगो है, उसमें 3 मैंगो ऐड कर दीजिए। एडिशन क्या आएगा, 5। एडिशन आया 5। यहाँ पे कैरी आया क्या, कैरी मीन्स हच्चा आया क्या, कैरी नहीं। 10 या 10 के आगे जब जाएंगे हम 11 12 तो उसमें कैरी आ जाएगा। यहाँ पे विदाउट कैरी वाली ये एडिशन है। 5 + 2, 5 मैंगो + 2 मैंगो 7। हमने क्या किया, 52 + 23 = 75। यहाँ पे सम आ गई 75। वंस प्लेस पे क्या है 5, टेंस प्लेस पे 7, 75 एडिशन। सब्सट्रैक्शन, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, सब्सट्रैक्ट 24 फ्रॉम 84। 84 में से हमें 24 सब्सट्रैक्ट करने हैं। पहले वंस प्लेस का सब्सट्रैक्शन, 4 - 4, 4 मैंगो थे, 4 मैंगो आपने खा लिए, नीचे रह गए 0 मैंगो। 4 थे, 4 टोटल खा लिया आपने, रह गए 0। टेंस प्लेस का 8 - 2, 8 मैंगो थे, उसमें से 2 मैंगो खा लिए, नीचे रह गए 6। मीन्स 84 - 24 = 60। 0 की प्लेस वैल्यू है वंस और 6 की प्लेस वैल्यू है टेंस। इस तरह से हमने देखा बिना बोरो वाले मीन्स बिना कर्ज या बिना हच्चा उसना लिए हमने ये सब्सट्रैक्शन देखा। अब सेकंड स्टैंडर्ड में गए हैं तो हमें क्या करना है, कैरी और बोरो वाले एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट सीखना है। कैसे कैरी लेना है, कैसे बोरो लेना है, वो हमें इस नेक्स्ट एडिशन विथ कैरी में हमें सीखना है। देखते हैं अब एडिशन विथ कैरी। देखते हैं एग्जाम्पल, ऐड 47 एंड 23। हमने यहाँ पे लिखा 47 + 23। वंस प्लेस का फर्स्ट एडिशन करेंगे। एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन में हमें ध्यान रखना है, जब भी हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब राइट हैंड से लेकर लेफ्ट हैंड के पास जाएंगे, मीन्स ऐसा, और रीड करते समय लेफ्ट टू राइट। तो 7 + 3 वंस प्लेस के एडिशन करेंगे। यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या किया है, पहले 7 लाइन खींची है, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। 7 + 3, नीचे 3 लाइन खींचे, 1 2 3। 7 + 3 टोटल हमने काउंट किया, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हो गए, टोटल हो गया 10। टोटल 10 होने के बाद वंस प्लेस पे कौन सी वैल्यू है, 0, और 10 पे कौन सी वैल्यू है, 1। वंस प्लेस की जो वैल्यू है 0 वो
नीचे लिखनी है और 10 प्लस की जो भी वैल्यू आएगी उसको क्या करना है, हमें यहाँ कैरी में लिखना है। दिख रहा है यहाँ ऊपर हमने एक कैरी दिया है। ओके, हमने ये कैरी दिया। फिर एक कैरी कौन से प्लेस पे था, 10 प्लेस पे था, इसलिए वो 10 प्लेस पे आकर बैठ गया। फिर एडिशन करेंगे 1 + 4 + 2। 10 प्लेस पे जितने भी वैल्यूज़ है उसका एडिशन करेंगे 1 + 4 + 2। पहले देखिए यहाँ पे 4 लाइन खींचे हैं, 1 2 3 4, ये वाले 4 हो गए। फिर 2 1 2 2 भी हो गए। फिर जो कैरी आया है वो 1, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। 7 1 प्लेस वैल्यू है, 7 के यहाँ पे 10 प्लेस पे कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है। 7 एज इट इज, जैसे आगे कुछ नहीं है, आगे कुछ नहीं है। जो भी नंबर आता, 2 डिजिट भी नंबर आता तो हम एज इट इज़ लिख लेते। ये हमने फर्स्ट एग्जाम्पल देखा। पहले हमने क्या किया, 1 प्लेस का एडिशन किया, उसमें 1 प्लेस की वैल्यू एज इट इज़ लिख दी और 10 प्लेस का कैरी कर लिया, आगे कैरी ले लिया। कैरी लेने के बाद कैरी प्लस जो 10 प्लेस पे वैल्यूज़ थी उसका एडिशन करके यहाँ पे वही एग्जाम्पल उन्हें डिस्क्रिप्शन फॉर्म में दिया है। 7 1s + 3 1s कितने हो गए, 10 1s हो गए। 10 1s को हमने कैसे लिखा, 110 + 0 1s। 0 1s यहाँ पे लिख दिए, 1 10s जो थे वो आगे कैरी कर लिया। देन ऐड 10s, 4 10s + 2 10s + 1 10। कैरिड ओवर 1 10 क्या है, कैरी है, वो भी ऐड कर लिया। 4 + 2 6 + 1 7 10s। 7 10s आ गया, राइट 7 इन द 10s कॉलम। 10s कॉलम पे 7 हमने लिख दिया। फिर यहाँ पे क्या आ गया, 47 + 23 = 70। अब देखते हैं सब्सट्रैक्शन विद बोरोइंग। एग्जाम्पल है सब्सट्रैक्ट 26 फ्रॉम 40। 40 में से हमें क्या करना है, 26 माइनस करने हैं। इसको हमने 1s एंड 10s प्लेस के वैल्यू में लिख लिया, 4 10s 0 1s, 2 10s 6 1s। अब मुझे बताइए, 0 मैंगो आपके पास होंगे तो आप 6 मैंगो उसमें से खा सकते हैं क्या, 0 मैंगो में से 6 खा सकते हैं क्या। आपके पास एक भी मैंगो नहीं फिर भी 6 खा रहे हैं, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, बोरो 1 10 या 10 1s हमें क्या करना पड़ेगा, कर्ज लेना पड़ेगा। फिर हमने कर्ज लेने के बाद क्या होगा, कर्ज किससे लेना पड़ेगा, 1s प्लेस की वैल्यू को कर्ज हमेशा 10 प्लेस के वैल्यू से लेना पड़ेगा। मीन्स ये 4 के पास से हमने एक कर्ज ले लिया तो यहाँ पे वो 1 आ जाएगा और 4 में से 1 कम हो जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा 3 10s और 10 1s। इस तरह से हमें कर्ज किसी से तो मांगना पड़ेगा ना, ऐसा कोई हमें कर्ज देगा क्या, नहीं। हमारे पास अब क्या होगा, हमने इनसे एक कर्ज ले लिया तो 4 10s थे तो वहाँ पे 3 10s हो गए और ये कर्ज लेके हमने यहाँ पे रख दिया। ये अब क्या हो गए, 10 1s हो गए और 6 1s हो गए। 10 1s, अभी आपके पास पहले कितने मैंगो थे, 0 मैंगो थे। 0 मैंगो थे पर आप कितने हो गए मैंगो आपके पास, 10 मैंगो हो गए। 10 मैंगो में से आपने 6 मैंगो खा लिए, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, सेम एज इट इज़ यहाँ पे दिया है। देखिए 3 10s 10 1s, 2 10s 6 1s, ठीक है। फिर 10 मैंगो में से 6 मैंगो आपने खा लिए तो नीचे रह गए 4, 10 में से 6 गए 4 रह गए। फिर यहाँ पे 3 में से 2 मैंगो चले गए, रह गया 1 मैंगो। फिर 3 10s 10 1s माइनस 2 10s 6 1s, क्या आ गया उसका आंसर, 110 4 1s।
इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया है, सेम एग्जाम्पल है, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने बताया था वैसे ये 10 लाइन में से 6 लाइन चली गई, नीचे रह गए 4 हमने एज इट इज़ लिख लिया। देखो हमने 40 - 26 करना था, 0 में से 6 नहीं जा सकते, पॉसिबल नहीं है, तो हमने एक कर्ज ले लिया, एक बोरो कर लिया। किससे बोरो करना पड़ा हमें? 4 से। फिर 4 ने इधर 1 दे दिया, तो यहाँ पे 4 में से 1 चला गया, रह गए 3। फिर 10 में से 6 गए, 4 रह गए, और 3 में से 2 चले गए, 1 रह गया। आंसर आ गया 1 4 14। अब देखते हैं सेल्फ प्रैक्टिस 1E। तो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया है 78 - 24। अभी क्या करना है, हर टाइम आप लाइन खींचेंगे, फिर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड लगता है मुझे। एक इजी मेथड आपको बताती हूँ। क्या करना है, ये हमारे हाथ की उंगलियाँ लेनी है, ओके। कभी भी क्या करना है, काउंट करते समय यहाँ पे 1 2 3 दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पे देखिए हमारे उंगलियों को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे एक उंगली को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, 1 2 3। ऐसे हमारे पास 5 उंगलियां हैं, तो 5 × 3 15 हो गए। तो कभी भी क्या करना है, आप जब तक छोटे तब तक क्या करना है, उंगलियों पे काउंटिंग करनी है। अब कैसे करनी है, कभी भी वो स्टार्ट करेंगे तो ये छोटी, सबसे छोटी वाली उंगली है ना, ये लेडी फिंगर, यहाँ से स्टार्ट करना है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, सेल्फ प्रैक्टिस 1E। सॉल्व द फॉलोइंग में से ये एग्जाम्पल लिया है 78 - 24। अब ये एग्जाम्पल आपको उंगलियों में कैसे सॉल्व करना है मैं बताती हूँ। वंस प्लेस पे क्या है, 8 - 4। 8 मैंगो में से आप इजीली 4 मैंगो खा सकते हैं, यहाँ पे हमें बोरो करने की ज़रूरत नहीं है। जब माइनस का एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं तब आपको बोरो लेना है, जब प्लस का एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं तब आपको कैरी लेना है। सेकंड हमें एग्जाम्पल देखने वाले हैं प्लस का, 43 + 28। 43 + 28। जब एडिशन का एग्जाम्पल होगा, प्लस का एग्जाम्पल होगा, तब कैरी लेते हैं। जब माइनस का एग्जाम्पल होगा तब बोरो लेते हैं। तो यूनिट प्लेस पे है 8 - 4। अब ये एग्जाम्पल हमें देखना है उंगलियों पे कैसे सॉल्व करना है। पहले आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद आपको जैसे मैं सॉल्व कर रही हूँ वैसे ही करना है। मैंने कहा था क्या करना है, हमें सबसे छोटी उंगली से स्टार्ट करना है। पहले हमें क्या है, यूनिट प्लेस पे 8 - 4 यहाँ से स्टार्ट करना है। कभी भी 1 2 3 4 5 6 7 8 उंगलियाँ मैंने ले ली, यहाँ तक आ गया। 8 में से हमें 4 कम करनी है, तो यहाँ से रिटर्न जाना है। यहाँ से हम काउंट करते हुए ऐसे आए थे, अब यहाँ से रिटर्न जाना है। 1 2 3 4 यहाँ तक आ गए। अभी इस 4 चले गए, अभी कितने बचे देखना है, 1 2 3 4 बचे, यहाँ पे 4 लिखना है। ये बोरो वाला सब्सट्रैक्शन नहीं है, ये सिंपल सब्सट्रैक्शन है। अभी सेकंड 10 प्लेस पे क्या है, 7 - 2। 7 - 2 फिर से स्टार्ट करना है छोटी उंगली से। 1 2 3 4 5 6 7 7 से यहाँ पे आ गए। हमें 7 में से कितने सब्सट्रैक्ट करने हैं, 2। 1 2 2 चले गए, बचे कितने, 1 2 3 4 5 बचे, 5 एज इट इज़ लिखना है। इस तरह से उंगलियों पे करना है। ये हमने देखा सब्सट्रैक्शन बिना बोरो वाला। अब देखेंगे एडिशन विथ कैरी। यूनिट प्लेस पे है 3 + 8। काउंट करेंगे उंगलियों पे। 1 पहले 3 है, 1 2 3, उसमें हमें और ऐड करना है 8। यहाँ तक आए थे हम, उससे आगे काउंट करना है 8।
1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक आ गए। हमें यहाँ से काउंट करते हुए फिर वापस जाना है। कितने हो गए देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 आ गए। हमने 11 ऐसे लिखे। 1 प्लेस पे कौन सी वैल्यू है, ये 1, ये 1 प्लेस की वैल्यू एज इट इज़ लिखना है। और जो कैरी है हमें क्या करना है, उसको शिफ्ट करना है कहाँ पे, 10 प्लेस पे। 1 कैरी आया था यहाँ पे लिखा, और जो 1 प्लेस पे वैल्यू थी यहाँ पे लिख दी। अभी हमें क्या करना है, 1 + 4 + 2। तो उंगलियों पे देखेंगे 1, उसके बाद है 4, वो 1 छोड़ देना है। फिर से 1 2 3 4 यहाँ तक आ गए। फिर है 2, 1 2 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे आ गए 7। इस तरह से आपको एडिशन विथ कैरी एंड सब्सट्रैक्शन विथ बोरो करना है। 43 + 28 हमने देखा, आंसर आया 71। इसी तरह आपको क्या करना है, सेल्फ प्रैक्टिस 1E, सॉल्व द फॉलोइंग, पूरे एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने हैं, प्लस क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है मैं रीड करके आपको शॉर्ट में बताती हूँ कैसे करना है। 23 बॉयज़ वेयर प्लेइंग विथ मार्बल्स। यहाँ पे कितने हैं, 23 बच्चे हैं। मार्बल्स मीन्स गोटियाँ, आप खेलते हैं ना, फ्रेंड के साथ गोटा खेलते हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, मार्बल के साथ 23 बॉयज़ यहाँ पे खेल रहे हैं। 12 बॉयज़ वांट बैक होम टू कंप्लीट देयर होमवर्क। उसमें से 12 बच्चे क्या हो गए, घर पे चले गए। किस लिए घर पे चले गए, होमवर्क करना था इसलिए। हाउ मेनी बॉयज़ वेयर प्लेइंग विथ मार्बल्स। 12 बच्चे घर चले गए, फिर कितने बच्चे नीचे रह गए, हमें क्या बताया उन्होंने, 23 बॉयज़। कितने हैं, 23 बॉयज़ प्लेइंग विथ मार्बल्स। उसमें से क्या हो गया, 12 बॉयज़ घर चले गए, मीन्स माइनस हो गए। 23 में से 12 चले गए, बचे कितना, ये आपको यहाँ पे सॉल्व करके लिखना है। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। संजय हैड 50 रुपीज़। संजय के पास कितने रुपीज़ है, 50। रितु गेव हिम 48 रुपीज़। रितु ने उसको कितने दे दिए, 48 रुपीज़ दे दिए। हाउ मच मनी इज़ देयर विथ हिम नाउ। अभी उसके पास कितने रुपए हैं, संजय हैड 50 रुपीज़। संजय के पास कितने रुपीज़ थे, 50। फिर रितु ने उसको कितने दे दिए, 48 दे दिए, और टोटल उसके पास कितने हो गए, इसलिए हमें क्या करना है, ये दोनों की एडिशन करनी है। इस तरह से आपको सेल्फ प्रैक्टिस 1E सॉल्व करना है और हार्ड वर्ड्स 5 टाइम लिख के व्हाट्सएप ग्रुप पे डालना है। ओके, हैव अ नाइस डे।